22 तारीख को चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जम्मू बंद की कॉल दी थी और उसका आज असर देखने को भी मिला। बजरंग दल इस समय जम्मू कश्मीर बजरंग दल जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहा है रिलायंस स्टोर्स के खिलाफ। सुबह से ही अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो पीडीपी हो, धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भी समर्थन किया था जम्मू बंद का। और आपको मैं ये बता दूं कि हाल ही में कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि कैसे तिरंगा रैली वेयर हाउस ट्रेडर्स द्वारा जो है वो निकाली गई थी। अब बजरंग दल जो है वो रिलायंस स्टोर्स को लेकर सड़कों पर उतरा है। जम्मू कश्मीर बजरंग दल की इकाई जो है वो सड़कों पर है और सड़कों पर उतरी है। और आपको मैं ये बता दूं कि सड़कों पर उतरने का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण है 100 से ज्यादा के स्टोर्स, जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि 100 से ज्यादा स्टोर जो हैं वो जम्मू में खुलने वाले हैं। उसका विरोध जो है वो जम्मू की जनता और जम्मू की जनता के साथ साथ व्यापारी वर्ग जो है वो कर रहा है। अब होगा क्या सिनेरियो क्या बनेगा। व्यापारी कह रहे हैं कि अगर 100 से ज्यादा स्टोर जम्मू में खुल जाता है तो आम व्यापारी जो है उसकी कमर टूट जाएगी। आम व्यापारी क्या कह रहा है ये भी मैं आपको बताता हूं। जब हमने व्यापारियों से बात की थी तो व्यापारियों ने क्या कहा था आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। व्यापारियों ने कहा था कि ये जो स्टोर्स खुल रहे हैं ये कोई आम स्टोर्स नहीं होंगे। इन स्टोर्स में हर एक चीज मिलेगी। व्यापारी कह रहे थे कि इन स्टोर में, व्यापारियों ने कहा कि हमारे पास जितनी जानकारी पहुंची है उस जानकारी के मुताबिक जो है वहाँ पर हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। वहाँ पर दवाइयाँ मिलेंगी, वहाँ पर सब्जियाँ मिलेंगी, वहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का सारा सामान जो है मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो तमाम चीज़ें जो है वो रिलायंस स्टोर्स में जो है वो आपको मिलेंगी। तो इसीलिए तमाम जम्मू के ट्रेडर्स जो हैं वो आज हड़ताल पर हैं, यानी कि जम्मू बंद है। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू में मेडिकल शॉप्स भी बंद देखने को मिली। वो रिपोर्ट हमने आपको सुबह दिखाई थी कि कैसे बख्शीनगर में जितनी भी मेडिकल शॉप्स हैं वो तमाम मेडिकल शॉप्स जो हैं वो बंद हैं, जिससे जितने भी मेडिकल कॉलेज में पेशेंट थे उन पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो उठानी पड़ रही थी। फिलहाल यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर बजरंग दल की इकाई जो है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। धरना प्रदर्शन करने का मुख्य कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे जो है रिलायंस स्टोर्स जब खुलेंगे तो उसका असर कैसे आम जनता पर पड़ेगा, उसका असर कैसे आम व्यापारियों पर पड़ेगा। उसी को लेकर आज आम जनता और व्यापारी जो हैं वो एक साथ खड़े हैं। और आप एक साथ खड़े हैं, एक साथ खड़े होने का एक और कारण है कि अगर एक साथ खड़े नहीं होंगे तो शायद ये कभी नहीं हो सकता। हालांकि रिलायंस का स्टेटमेंट तो आया है कि वो स्टोर्स नहीं खोल रहे हैं, वो डिलीवरी पॉइंट खोल रहे हैं, लेकिन आम व्यापारी कह रहा है कि अब ऐसा स्टेटमेंट वो सिर्फ एक दिन पहले कैसे दे रहे हैं और वो बोर्ड क्यों हटा दिए उन्होंने, जो बोर्ड उन्होंने पहले लगा कर रखे थे। स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता है, स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता है। व्यापारी कह रहे हैं कि स्टेटमेंट के बाद जो है वो स्टेटमेंट उन्होंने कल बदली है अपनी कि रिलायंस स्टोर जो है वो नहीं खुल रहे हैं बल्कि वो डिलीवरी पॉइंट खुल रहे हैं। और व्यापारी कह रहे हैं कि ये बात नहीं माना जाएगा। रिलायंस जो है वो दोहरी राजनीति, दोहरे मापदंड अपना रही है, यानी कि बेवकूफ़ बना रही है जनता को, आम नागरिकों को जो है वो बेवकूफ़ बना रही है। और आम जनता जो है वो बेवकूफ़ नहीं बनेगी, आम जनता बेवकूफ़ जो है वो नहीं बनेगी। लेकिन अब देखिए व्यापारी हैं जो टैक्स से, राकेश बजरंगी हैं यहाँ पर, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। और फर्क तो पड़ता है सरकार, साथ ही साथ बंद से आज बंद है, बहुत ज्यादा नुकसान जम्मू की आम जनता का हुआ है। और राकेश बजरंगी है यहाँ पर। राकेश, जम्मू बंद की कॉल और सबसे अहम बात आज हमने सुबह देखी, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि बख्शीनगर की तमाम मेडिकल शॉप्स जो हैं वो बंद थी।
पेशेंट्स बहुत सफर कर रहे हैं। देखिए 63 दिन बंद रहा, किश्तवाड़ के समेत 5-6 दिन बंद रहा, उसके अलावा भी कई बार बंद के आह्वान किए गए, लेकिन मेडिकल शॉप जो है वो कभी बंद नहीं हुई, वो 24 घंटे खुली रहती हैं। क्योंकि किसी को भी किसी समय भी बीमार तो लोग होते हैं, बड़े दूर पहाड़ी इलाकों से लोग आते हैं, दवाई की जरूरत हर कई लोगों को है, तो इसलिए ये चीजें बंद नहीं हुई। लेकिन पहली बार इतिहास में हुआ जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर कि मेडिकल शॉप जो है वो बंद हुई। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो ये बी मार्ट, जो स्मार्ट स्टोर जो जहां खोले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरा समाज जो है, जो व्यापारीगण हैं, जो दुकानदार हैं, वो नाराज हैं। सरकार को पहले इनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था और एकदम से 100 स्टोर जम्मू डिवीजन के अंदर खोलना, कश्मीर के अंदर क्यों नहीं खोले आप लोगों ने? क्या कश्मीर में आप ऐसे तो हर बार कश्मीर हर चीज जो है वो कश्मीर को आप पहले देते हैं। तो जब स्मार्ट मीटर हो, पानी के मीटर हो, या किस प्रकार से जहां से जिन लोगों को नुकसान होता है, तो वो पहले जम्मू को देने की कोशिश करते हैं। रिलायंस तो कह रहा है कि हम स्टोर्स नहीं खोल रहे हैं, हम सिर्फ डिलीवरी पॉइंट जो है वो खोल रहे हैं। पिज्जा डिलीवर करेंगे क्या? देखिए वो कहीं भी वो गुमराह करने की एक जो राजनीति है वो रिलायंस भी कर रहा है कि वो लोगों को गुमराह कर रहा है। अगर ये ऑर्डर आया है तो कहीं ना कहीं ये व्यापारी जो है वो बच्चे तो है नहीं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक सशक्त जो संगठन है वो हर प्रदेश के अंदर होता है, पूरे व्यापारीगण उनसे जुड़े होते हैं, जो टैक्स का बहुत बड़ा स्रोत जो है सरकार का आय का भी होता है। तो सरकार को दबाने का काम जो है चैम्बर हमेशा कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो पकड़ है एक सरकार के ऊपर। लेकिन अगर वो इस प्रकार के बंद का आह्वान कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं सोच समझ के ही कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, इसीलिए सारे व्यापारीगण इकट्ठे। आज देखिए पहली बार हुआ कि गली की दुकानें भी बंद हैं। बिल्कुल पहली बार हुआ कि कहीं भी कोई दुकान खुली नजर नहीं आ रही है। ये 63 दिन के आंदोलन में भी ऐसा नहीं था, लेकिन आज व्यापारी इकट्ठा हुआ है। मान लेते हैं कि रिलायंस जो है वो डिलीवरी पॉइंट खोलेगा, क्या पहले से डिलीवरी पॉइंट नहीं है जम्मू में? क्या पहले से नहीं है? तो इसकी जरूरत ही क्या है? जब जनता, देखिए कानून बनता है जनता के लिए, अगर जनता ही उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, जनता कह रही है कि हमें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, तो क्या लगता है कि प्रशासन और खासकर भाजपा चुप क्यों है? देखिए आज की डेट में जो बेरोजगारी है, कितने लोगों को जो है वो घर पे बैठा दिया है, लेकिन इस प्रकार से और लोगों को घर पे बैठाना, देखिए मैंने पहले भी कहा कि एक व्यापारी 10 से 15 परिवारों का पालन पोषण करता है। उसमें टांगे वाला भी है, उसमें ऑटो वाला भी है, टाटा मोबाइल वाला भी है, बड़े ट्रक वाला भी है, और उसमें लोड अनलोड करने वाला व्यक्ति भी है, और दुकान के अंदर जो 10 से के करीब जो 7 से 10 के बीच में लोग जो काम करते हैं वो भी है, उन सबके परिवार हैं। और ये सभी लोग जो है पहाड़ी इलाकों से आकर यहाँ पर काम करते हैं। तो एक परिवार में अगर 5 से 7 लोग, कईयों में 10 भी होते हैं, तो इस प्रकार से आप लगाइए कि कितने लोगों का पालन पोषण एक व्यापारी कर रहा है। अगर स्टोर्स खुल गए तो लगता है कि आम व्यापारी जो इस समय अपना गुजारा कर रहा है, अपने साथ जो है जितने भी वहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका परिवार पाल रहा है, आपको लगता है कि फिर आम व्यापारी ये सब कर पाएगा? देखिए मैं व्यापारी हूँ, अगर मेरे को नुकसान होता है तो मैं 10 लोगों को अफोर्ड कर नहीं सकता, तो मैं उसमें कटौती करूंगा, तो कितने लोग बेरोजगार हुए, इस पक्ष को भी तो देखना चाहिए। जब लोग कहते हैं कि डीजल और पेट्रोल की वजह से अगर देश सुरक्षित होता तो हमें डीजल महंगा लेने से कोई परहेज नहीं है, तो मैं कहता हूं कि अगर इसी प्रकार से अगर व्यापारी के पास 15 से 20 परिवार अगर वो पलते हैं तो हमें थोड़ा सा सामान महंगा मिलता है, तो हमें उससे परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने लोगों को पाल रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये भी है कि अगर स्टोर्स ओपन होंगे तो रोजगार भी तो बढ़ेगा। देखिए स्टोर होंगे तो बेरोजगार भी तो होंगे, जब बेरोजगार यहाँ से बेरोजगार होंगे तो कितनों को एक स्टोर में, आप बताइए मुझे कि कितने लोगों को वहाँ पर रोजगार दिया जाएगा? उसमें जो उनके बड़े बड़े मैनेजर होंगे वो तो सब बाहर से ही आएंगे, बिल्कुल यहाँ का तो कोई लगाएंगे नहीं। ये मैनेजर आज बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने सब बाहर से लाए हैं, इंजीनियर बाहर से लाए हैं, सब कुछ बाहर से आते हैं। यहाँ तो वही दिहाड़ीदार वाले लोगों को ही लगाएंगे, जो मेन लोग हैं वो सब बाहर से आएंगे। आज पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हमारे जम्मू के लोकल लोग कितने काम कर रहे हैं मुझे बताइए ना आप। आज गैस एजेंसियां हैं, कितने लोग हमारे लोकल काम कर रहे हैं। इससे पहले फिर कहाँ थे? क्योंकि देखिए वी मार्ट भी था, बेस्ट प्राइस भी था, वो भी तो खुल गए हैं यहाँ पर। देखिए उसके अंदर भी लोकल लोग कम हैं, बाहर के लोग ज्यादा हैं। मैंने सभी देखे हैं, जो अपने जो बड़े बड़े जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं वहाँ पर, वो सब बाहर के हैं। तो कितने लोगों को आप मुझे बताइए कि बिग बाजार वगैरह जितने भी है, कितने लोगों को रोजगार मिला उसमें? 10-15 लोग वहाँ से काम कर रहे हैं। ये भी तो बंद होने चाहिए थे।
देखिए बंद तो होने चाहिए। अगर इसमें मैं बता रहा हूँ कि अगर प्रशासन इन व्यापारियों के साथ बैठकर कोई उसका सोल्यूशन निकालता तो इसका सोल्यूशन निकल सकता था, लेकिन व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, एकदम से जो है वो उसके ऊपर उन्होंने थोप दिया उनके ऊपर। व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और उसका नतीजा ये है कि आज जम्मू बंद देखने को मिल रहा है। राकेश बजरंगी कह रहे हैं कि देखिए रिलायंस स्टोर्स अगर ओपन होते हैं वहां पर रोजगार तो बढ़ेगा, रोजगार तो मिलेगा युवाओं को, लेकिन जो युवा बेरोजगार हो जाएंगे उनका क्या। आप लोग देखते रहिए अली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।